इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर.के. ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। कावुडनमुक्कारं जिणवरवसहस्य वड्डमाणस्य दंसनमग्गमगोच्छामि जहाकमं समासेडम्। गाथा नंबर 23 की उत्थानिका। अह गुणवंत जने ही के जना वंदनीया इति भणदी। हाँ, गुणवान जनों के द्वारा कैसे लोग वंदनीय होते हैं, यह यहाँ पर बताया जा रहा है। क्या हो गया? दंसणान चरिते तव विनय नित्य कालमो सुपसत्थ एदेदु वंदनीया जे गुणवादी गुणधराणम। इस दर्शन पाहुड़ ग्रंथ में दर्शन की प्ररूपणा करते हुए जो आप लोगों को पिछली गाथाओं में बताया गया है, वह दर्शन जिस प्रयोजन से था उसका अर्थ भी आप लोगों को बताया गया है कि यहाँ पर दर्शन का प्रयोग सर्वत्र सम्यक दर्शन से नहीं है। इसका स्पष्टीकरण भी जगह जगह पर गाथाओं के माध्यम से आपको दिया गया और इसके लिए आपको पर्याप्त प्रमाण इसी ग्रंथ की जो गाथाएं हैं उनके माध्यम से भी दिखाई गई, बताई गई। और इस ग्रंथ की जो शुरुआत हुई थी, उस शुरुआत में भी इसी तरह की वंदना के भाव से इस ग्रंथ की शुरुआत हुई थी। दूसरी ही गाथा में कि दंसन हीणो न बंदिब्बो, दर्शनहीन की वंदना नहीं करना चाहिए। तो वहाँ से जो इस ग्रंथ की शुरुआत हुई है, मंगलाचरण करने के तुरंत बाद, उससे ही स्पष्ट हो जाता है कि दर्शनहीन का मतलब यहाँ सम्यक दर्शन से नहीं है। इसी का स्पष्टीकरण आगे की तीसरी आदि गाथाओं से भी होता है। और इस तरह से दर्शन शब्द का मतलब यहाँ पर यथाजात रूप से है, जिन लिंग से है ना, जिन रूप को धारण करने वाले संयमियों से है। और वंदना का ये प्रकरण दर्शन पाहुड़ में शुरू से ही जैसे मानो इष्ट बना रखा हो, क्योंकि जैसे ही मंगलाचरण करने के बाद में कोई भी ग्रंथकार आगे की बात कहता है तो उसी से उसका मानस प्रकट हो जाता है कि वो क्या कहने वाला है। मंगलाचरण करने के बाद अगली गाथा में वो क्या भूमिका बना रहे हैं, इसका मानस उस व्यक्ति का उसके ही उन शब्दों से, गाथाओं के भावों से प्रकट हो जाता है कि वो वहाँ पर किसकी मुख्यता से बात कर रहे हैं। तो मंगलाचरण के बाद में जैसे ही दूसरी गाथा आई तो दंसण मूलो धम्मो दंसण हीणो न बंदिब्बो, ये जो दूसरी गाथा के मुख्य पॉइंट हैं, इन पर ध्यान दें। तो दर्शन मूलक ही धर्म है जिस धर्म की यहाँ पर चर्चा की जा रही है, और वही दर्शनहीन की वंदना नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर वंदना करने के ही प्रयोजन से, आपस में मुनियों का समाचार करने के प्रयोजन से ही बार बार इस दर्शन पाहुड़ ग्रंथ की रचना में ये गाथाओं को रखा गया। और दर्शनहीन
और दर्शन से सहित, मानो इन दोनों के बीच में जो एक व्यवहार होना चाहिए उसका स्पष्टीकरण करने के लिए या उस पर जोर देने के लिए ही मानो इस दर्शन पाहुड़ ग्रंथ की रचना हुई है। ये स्पष्ट हो जाता है जब हम गाथाओं को पूरा समझ करके पढ़ते हैं और इन गाथाओं का चारित्र के साथ संबंध जोड़ना भी इसीलिए उपयुक्त हो जाता है, जिसे हमने चारित्र ना कह करके एक चर्या शब्द से भी आपको बताया था, जो आगे की तीसरी गाथा में कहा जाता है दंसण भट्टा भट्टा। तो इस तरह से यहाँ पर दर्शन शब्द का जो प्रथम अर्थ था वो तो यही था कि यहाँ पर जिन रूप को प्रमुख रखा गया है, और इसका स्पष्टीकरण इसी ग्रंथ की 14वें नंबर की गाथा से अच्छे ढंग से हो ही गया था। ओ भषणे दंसणम हुई, जो 14 नंबर की गाथा का लास्ट भाव था, पद था, है ना। तो इस तरह से दर्शन का यह अर्थ करने के बाद में फिर आपसे ये भी कहा था कि एक शब्द के अनेक अर्थ भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जहां भी दर्शन आए तो उसका मतलब हमें दर्शन, है ना, यही दर्शन लगाना है। जब वह दर्शन ज्ञान और चारित्र के साथ में प्रयुक्त किया जाएगा तो फिर वहां पर दर्शन का मतलब सम्यक दर्शन भी होगा। तो प्रसंग के अनुसार अर्थ लगाना, प्रसंग के अनुसार उसी शब्द का अलग अलग भाव समझ करके उसकी व्याख्या करना, इसी को टीका कहते हैं। और यही टीकाकार की कुशलता होने पर ही वो टीका सही मानी जाती है। तो इसलिए यहाँ पर इस गाथा में 23 नंबर की गाथा में फिर से दंसण शब्द आया, दंसणाण चरित्ते। तो अब यहाँ पर दर्शन शब्द का मतलब वही दर्शन नहीं लेना है, अब यहाँ पर दर्शन का मतलब सम्यक दर्शन लेना है। क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र ये जब तीनों एक साथ लिखे जाते हैं तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के द्योतक होते हैं। तो इसलिए प्रसंग के अनुसार गाथा के भाव को समझ करके पढ़ने के लिए भी कहीं ना कहीं गुरुओं के प्रवचनों की, उपदेशों की जरूरत होती है। इससे आप ये भी महसूस कर सकते हैं। क्या सुना? केवल अगर शब्द से ही अर्थ निकाल करके पढ़ना होता तो कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन शब्दार्थ के साथ उसके भावार्थ को समझना होता है तो हमें गुरुओं के उपदेशों की, अनुभवों की जरूरत पड़ती है। यह जो हमने सुन रखा है ये बात यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से प्रतीति में आती है। तो दर्शन का दूसरा अर्थ आपके लिए सम्यक दर्शन भी है, जो इस गाथा नंबर 23 में आपके सामने आ रहा है। और ये भी आपसे बीच में बताया था कि दर्शन का बाहरी स्वरूप जिन रूप है, यथाजात रूप है, संयत का दिगंबर रूप है, और उसका भीतरी स्वरूप तो सम्यक दर्शन ही है। तो इस बात को भी ध्यान में रख करके हमें दर्शन का परिपूर्ण भाव समझना है। और यही लिंग पाहुड़ में आचार्य समझाना चाहते हैं, भीतरी स्वरूप भी और बाहरी स्वरूप भी। इस बात को अपने को अच्छे ढंग से दिमाग में बिठा लेना है कि दर्शन एक होते हुए भी वह बाहरी स्वरूप के साथ जब जुड़ेगा तो जिन रूप के अर्थ में आएगा, और भीतरी स्वरूप के साथ जुड़ेगा तो वो सम्यक दर्शन के अर्थ में आएगा। इस तरह से आप जब समझ करके चलेंगे तो दर्शन पाहुड़ का भावार्थ आपके समझ में आएगा। गाथाओं का अर्थ ही प्रयोजनीय नहीं होता, भावार्थ भी हमारे ग्रहण में आना चाहिए। तो इसलिए यहां पर ये कहना चाहते हैं दंसणाण चरित्ते। अब यहां पर दंसण शब्द आया तो अब आप आग्रह नहीं करना कि दर्शन का मतलब जिन रूप है। यहां पर दर्शन का मतलब सम्यक दर्शन है ना। ज्ञान माने सम्यक ज्ञान है, चरित्र माने सम्यक चारित्र है। तो ये चरित्र शब्द आया, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र जो आत्मा के गुण हैं उनकी यहां पर अब बात हो रही है। तब विनये, तप और विनय, इनमें नित्य काल सुपसत था। नित्य काल माने हमेशा,
सुप्रशस्ता माने बहुत अच्छी तरीके से उसमें प्रशस्त भावों के द्वारा रहना, हमेशा इन दर्शन ज्ञान चारित्र तप और विनय के विषय में प्रशस्तता बनी रहना है ना, ये हमेशा अच्छे लगते रहना, इनमें हमेशा प्रशस्त भाव बनाए, शुभ भाव बनाए रखना है ना। एदे तो वंदनीय, ये तो वंदनीय हैं जो इस तरह से करने वाले हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप और विनय में हमेशा जो लगे रहते हैं, उसमें जो हमेशा प्रशस्त बने रहते हैं, ये वंदनीय हैं। जे गुणवादी गुणधराणम है ना, जो माने जो ये दर्शन ज्ञान चारित्र वाले हैं, और गुणधराणम गुणवादी, जो गुणों को धारण करने वाले हैं, उनके गुणों का भी वह कथन करने वाले हों, माने गुणों को भी कहने वाले हों। क्या कहा? हाँ, ये भी एक बात पहले भी आचार्य कुंदकुंद देव ने कही कि जो गुणीजन हैं उनके प्रति मात्सर्य रखने वाला व्यक्ति अपने आप में साधु भी हो तो भी पूज्य नहीं है, क्योंकि वो दुर्जन की श्रेणी में आ जाता है। इसलिए ये बात यहाँ फिर से कही जा रही है कि गुणों का हमेशा आदर करना, जो गुणों को धारण करने वाले हैं और उनके गुणों का कथन करना, ये अपने आप में गुणवादी कहलाता है। वादी माने कहने वाला। तो गुण धारण करने वालों के गुणों को कहना, ये भी उसकी एक विशेषता होती है, और ये विशेषता जिनमें हो उनकी वंदना करने योग्य है, यानी कि गुणों की वह निंदा करने वाला न हो। यह भी यहाँ पर साधु के साथ जोड़ करके ये पूरा का पूरा साधु का आचरण और उसका पूरा बाहरी भीतरी स्वरूप बताया जा रहा है। तो उसी के लिए यहाँ आगे कहते हैं, एदे जे दंसरणाण चरित्ते निच्चकाल सुपसत्था अपसत्त भावम उत्तूर्ण निच्चम अयि उच्छायेण पसत्त भावे ही सम्मत दंसरणाण चारित्ताणम आराहगा होंती। यानी जो वंदनीय होता है, जिसकी हम वंदना करते हैं, उसके अंदर ये गुण होना चाहिए कि वो हमेशा अप्रशस्त भावों को छोड़ करके अति उत्साह के साथ में प्रशस्त भावों के साथ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आराधना करने वाला होवे। तो ये उसके भीतर का यह भाव रहता है, अप्रशस्त भावों को छोड़ना और प्रशस्त भावों को ग्रहण करना, है ना। ये भी करते रहना पड़ता है। जैसे योगी भक्ति आती है प्राकृत की, तो उसमें भी ये भाव आता है, मिथ्या भाव को मिच्छत्तम चयूण सम्मत्तम उवट्ठादि, मतलब मिथ्या भाव को छोड़ करके जो सम्यक्त भाव को ग्रहण करते रहते हैं, यानी विपरीतता को छोड़ करके जो समीचीनता को ग्रहण करते रहते हैं, मैं उनकी वंदना करता हूं। तो ये बात हमेशा आचार्य कुंद की प्रमुख रूप से रही है कि गुणों की ही आराधना होती है, और गुणों में सबसे पहली चीज है कि हम अपने अंदर कभी भी अप्रशस्त भाव न लाएं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के विषय में हमारे परिणाम हमेशा प्रशस्त रहें, शुभ रहें, और कभी भी अप्रशस्त भाव आते हैं तो उनको तुरंत भगाने की, छोड़ने की हमारे पास में ज्ञान भी होना चाहिए और टेक्निक भी होना चाहिए। तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना बनी रहती है। तो इस तरह से जो सोखलु आराहगो, वही आराधक निसंकित, निकंखित, निब्बिद गुंछा, अमूढ़ दिट्ठी, उपगूहण, ठिदीकरण, वच्छलत्त, पहावणा सहित 8 गुणे ही
नित्यम सम्मदंसणम अणुपालेदी, है ना। सम्यक दर्शन का अनुपालन जब किया जाता है तो वह अनुपालन करने के लिए ये 8 गुणों की तरफ देखना होता है। समझ रहे हैं? सम्यक दर्शन एक तो श्रद्धा बन गई, जिसे कहा 7 तत्वों पर श्रद्धा रखने से सम्यक दर्शन हो जाता है। अब सम्यक दर्शन 7 तत्वों पर श्रद्धा रख करके हो तो गया, लेकिन उसका प्रकटीकरण अगर होगा कि हाँ वह सम्यक दर्शन है, तो उसके लिए आपके अंदर ये 8 प्रकार के भाव अवश्य प्रकट होंगे, और इन 8 गुणों के माध्यम से वह सम्यक दृष्टि जीव अपने सम्यक दर्शन का पालन भी करता है ना। तो ये 8 गुण अपने आप में पालन करने के लिए हैं, भावना करने के लिए भी हैं। तो ये 8 गुणों में हमेशा सम्यक दृष्टि जीव यही आराधना करता रहता है कि हमें कभी भी इस जिन मार्ग के प्रति कोई शंका भी उत्पन्न ना हो। इसका नाम क्या है? निसंकित होना। समझ रहे हैं? मतलब इतना वो निस्संक हो जाता है कि जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है, ऐसा मान लेना, इसका नाम क्या है? निसंकित अंग है। अब आज का जो बच्चा है, आज की जो पीढ़ी है, आज का जो भी ये जैन जी वाला जो कल्चर है, ये यहीं पर छूट जाता है सम्यक दर्शन से। ये इसी क्वालिटी से अनफिट रहता है, इसी में फिट नहीं हो पाता। सबसे पहले यही कौन सा निसंक नहीं बन पाता। मतलब जिस लाइन पर चलना है उस लाइन पर अपने आप को पहले से इस तरीके से डिसाइड कर लेना कि हाँ भाई, अब इस लाइन पर चलने में अब कहीं पर कोई भी हमें डाउट नहीं होगा। तो कोई भी आज का नया पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वह अपने आप को निस्संदेह नहीं पा रहा है कहीं पर भी। इसे बोलते हैं ना, आपकी सोच कैसी है, तो निस्संदेह यही होनी चाहिए। एक शब्द लगाया जाता है निस्संदेह। कभी कभी है ना, निस्संदेह आपने बिल्कुल सही कहा है, इसमें कोई संदेह नहीं कि आपने गलत कहा। तो ये वाली जो बात है वो आज की पीढ़ी में नहीं आ पा रही है। बिल्कुल डाउटलेस होकर के सत्य मार्ग पर चलना। तो आज ये सिखाया जा रहा है कि भाई जो है वो सब सत्य है। अपने को सत्य के विषय में भी डिस्कवर नहीं करना कि क्या सत्य है क्या नहीं है, ये सिखाया जा रहा है आज की पीढ़ी को। और इसीलिए आज की पीढ़ी मस्त हो रही है। किसी एक चीज में घुसना ही नहीं, किसी एक चीज की सत्यता के बारे में जानना ही नहीं। तो जब तक हम किसी चीज के बारे में परफेक्ट डिसाइड नहीं करके ये मार्ग पर नहीं चलेंगे, तब तक हम कहीं चलने लायक होंगे ही नहीं। तो मोक्ष मार्ग पर चलने की जो प्रथम योग्यता है वो है सम्यक दर्शन की प्राप्ति। और सम्यक दर्शन का भी जो प्रथम अंग है वो है निसंकित अंग। ये बहुत लॉजिकल चीज है। अगर आपको मोक्ष मार्ग, पाथ ऑफ लिबरेशन अगर आपको पकड़ना है, तो बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। आप पहले सबको पढ़ लो, सबको समझ लो, सबको समझ करके डिसीजन ले लो, और डिसीजन लेने के बाद में फिर आप निस्संदेह उस पर चल पड़ो। अगर चल भी ना पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन डिसीजन भी अगर सही हो जाए, हाँ भाई दिस पाथ इज ओके, क्लियर है, तो भी जो है ये आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा स्पिरिचुअल लाइफ का, आपकी इनर जर्नी का। लेकिन ये भी आज की पीढ़ी करने को तैयार नहीं है। हमें इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं, व्हाट इज ट्रू व्हाट इज रॉन्ग, इसको हमें पकड़ना ही नहीं।
तो जब तक हम इस डिसीजन को नहीं अपने अंदर लाएंगे तब तक हमारे अंदर कोई भी तरह का भीतर से किसी भी चीज पर विश्वास आएगा ही नहीं। हम ऊपर ऊपर हर चीज पर घूमते रहेंगे, भीतर की यात्रा हमारी शुरू नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ी चीज है, निसंकित अंग पहले आ जाना। और इसके लिए आपको कितना भी कुछ भी किसी से आर्गुमेंट करना पड़े, आपको करना चाहिए, आपको पहले तैयार रहना चाहिए कि अगर हमसे कोई तर्क भी करना चाह रहा है तो हम उसके लिए तैयार हैं। तो उसके लिए भी पर्याप्त सामग्री है हमारे पास में। हाँ, दुनिया में कोई धर्म भगवान की परीक्षा करना नहीं सिखाता होगा। जैनिज्म में भगवान की परीक्षा करना सिखाया गया और वो आपको आप्त मीमांसा के माध्यम से सीखना चाहिए। उसकी कुछ क्लासेज हमने पहले ली थी, उनको सुनना चाहिए। और कुछ नहीं है तो रत्नकंड श्रावकाचार का शुरू की 10 गाथाओं का ही प्रवचन सुन लेना चाहिए, तो ही बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इतना बड़ा धर्म जो भगवान को चैलेंज दे सकता है, इतने बड़े बड़े तार्किक आचार्य जहां पर हो, तो वहां पर फिर कोई डाउट की चीज होनी ही नहीं चाहिए। इसलिए सम्यक दर्शन का सबसे पहला अंग है निशंकित। डाउटलेस होकर के आगे बढ़ो। डाउट रहेगा तो कितना सा आगे बढ़ोगे? 4 कदम चले फिर डाउट हुआ, 4 कदम चले फिर डाउट हुआ, भाई सही रास्ते पे है कि नहीं? नहीं समझे? जैसे गाड़ी चला रहे हो और आना हो किसी एक रोड पर, किसी डेस्टिनेशन पर, और फिर आपको यही पता नहीं हो कि भाई ये रोड सही जगह जा रही है कि नहीं जा रही, तो आप कितनी जगह पूछोगे? स्पीड दे पाओगे गाड़ी में? फिर कैसे चलेगी गाड़ी? तो जब तक आप अपना डाउट क्लियर नहीं करोगे तब तक आपके अंदर ना स्पीड बनेगी, ना आप कहीं पहुंचोगे, और आपके लिए जो भी समय जाएगा वो व्यर्थ जाएगा बस। इसलिए ये बड़ी लॉजिकल चीज है कि अगर आपको सम्यक दर्शन का अनुपालन करना है, पालन करना, पालन समझते हैं ना, जैसे किसी चीज को हमें अपनाना, पालन करना, उसका हमें एक तरीके से आचरण में लाना, तो आपको निशंकित होना। फिर दूसरी बात आती है निकांक्षित, है ना, निकंखित। तो जब निकंखित हो जाता है तो फिर वह धर्म के फल से फिर मोक्ष को ही चाहता है, मोक्ष मार्ग पर ही चलेगा और कुछ नहीं करेगा फिर वो। हाँ, तो अंजन चोर का वर्णन इसीलिए होता है कि भाई उसको जो सेठ के वचन थे उस पर उसे बहुत जल्दी विश्वास हो गया, और उसी विश्वास के कारण से उसने विद्या सिद्धि कर ली। तो निशंकपना इसीलिए कहलाता है कि कोई भी व्यक्ति जो आपको धर्म के मार्ग पर ले जा रहा है, उसकी बात का विश्वास करके अगर आप आगे बढ़ जाते हैं तो भी आप निशंकित कहलाते हैं। तो इस तरह से निशंकित भी हो जाता है जीव। कांक्षा से रहित हो जाने का मतलब है फिर संसार की कांक्षा नहीं होना। अगर मोक्ष के मार्ग पर चल रहे हो तो मोक्ष की ही कांक्षा रखो। ये निकंचित हो गया। निर्विचिकित्सा निव्यदुगुंछा माने, दुगुंछा माने जुगुप्सा नहीं होना, ग्लानि नहीं होना, फिर रास्ते पर चलने वाले लोगों से घृणा नहीं करना। अमूढ़ दृष्टि, फिर रास्ते में जो इधर उधर दिखाई देगा, साइड पे तरह तरह की दुकानें लगी हुई, उनमें मूड नहीं बनना, है ना, जो आपके लिए मतलब आपको एक तरीके से चमत्कृत करके आपके माइंड को अट्रैक्ट करेंगी, तो उस पर इधर उधर डिस्टर्ब नहीं होना, उसका नाम क्या है? अमूढ़ दृष्टि, है ना। फिर रास्ते में चलते हुए आपको अनेक लोग मिलेंगे, किसी में कुछ थोड़े से फॉल्ट भी दिखाई देंगे, किसी में कुछ, है ना, कुछ कमियां भी दिखाई देंगी, तो उनमें नहीं उलझ जाना उनकी चर्चा करते हुए, क्योंकि तुम्हें आगे बढ़ना है। तो उनसे कोई भी इस तरह से उनकी बातों को ध्यान नहीं देते हुए आगे बढ़ जाना, इसका नाम क्या है?
उपगूहन। फिर उसी रास्ते पर चलते हुए तुम्हें जो ये ऐसे लोग मिले, बार बार भी मिल सकते हैं, जो किसी तरह से भाई चलते चले जा रहे हैं, थक गए हैं, कुछ मंजिल नहीं दिखाई दे रही है ना। ये रास्ते पे बैठ करके चले तो थे मोक्ष मार्ग की ओर, और फिर थोड़ा सा इधर उधर की दुकानें देख करके कोई दूसरी दुकानें लगाने लग गए अपनी भी, है ना। मार्ग पे आगे बढ़ना नहीं चाह रहे, पीछे चलने चाह रहे हैं, पीछे होना चाह रहे हैं। रास्ते में लौटते हुए लोग मिले तो उन्हें फिर से थोड़ा सा दृढ़ करना, उन्हें कहना, उन्हें समझाना, नहीं भाई चलो हम भी तुम्हारे साथ हैं, रास्ता यही सही है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका नाम है स्थितिकरण। समझ आ रहा है ना। तो जब रास्ते पर चलोगे तो सब मिलेंगे, और रास्ते पर चलते हुए ही तुम्हें ये सब करना पड़ेगा, उपगुहन भी करना पड़ेगा, स्थितिकरण भी करना पड़ेगा। और जब करने को मिल जाए तो इसे समझना कि भाई ये हमारे सम्यक दर्शन का पालन करने के लिए ये एक मीडियम बन गया, है ना। इसमें भला अपना ही है, उसका हो ना हो अपना है। तो ये स्थितिकरण होगा, है ना। फिर अपने ही जैसे रास्ते पर चलने वाले लोग मिल जाएं जो मस्ती से चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं, तो उनके साथ में स्नेह भाव रखना। चल भाई ठीक है, 1 से 2 भले, 2 से 4 भले है ना। तो इसका नाम क्या है? वात्सल्य भाव है, ठीक है। और फिर रास्ते पर चलते चलते, है ना, जब आपके साथ में इस तरह से वात्सल्य भी होगा, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको और अच्छे अच्छे लोग मिलते चले जाएंगे, है ना। तो वो एक मतलब एक समय होता है या एक स्थान होता है जिसके बाद फिर आपको कठिनाइयों के अलावा फिर वहां पर भी जो पहले से पहुंचे हुए लोग हैं वो भी मिलेंगे। तो उन सबके साथ मिलकर के फिर आपके अंदर और उमंग उत्पन्न होगी। जो पहले से भी उस रास्ते पर चल रहे होते हैं तो फिर एक अच्छी प्रभावना बन जाती है ना, कि हाँ ये भी हैं, ये भी हैं। फिर सब मिलकर के सब एक अच्छा भाव व्यक्त करते हैं, तो उसी का नाम क्या है? प्रभावना हो जाती है। तो ये भी प्रभावना इसी रास्ते पर चलते हुए करना, ये सब करने से आपका सम्यक दर्शन का पालन होता है। समझ आ रहा है? हाँ, जब निसंकित होकर के चलने वाले लोग होते हैं तो फिर प्रभावना भी हो जाती है। नहीं समझ में आया? और जो शंका करने वाले होते हैं पीछे छूट जाते हैं। हाँ, तो फिर जो है, जो आगे चलने के बाद में जो साथ में बच्चे रह जाएंगे, प्रभावना उन्हीं से होगी। जो पीछे छूट गए तो छूट गए हैं। हाँ, गढ़धर नाले से वापस चले जाओगे तो फिर आगे पार्श्वनाथ पे पहुंचने के बाद जो जयकारा लगाओगे उसकी जो प्रभावना होगी वो फिर गढ़धर नाले पे थोड़ी ना हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से ये प्रभावना भी सम्यक दर्शन का अनुपालन करने का अंग बन जाता है। यानी 8 चीजों से सम्यक दर्शन का अनुपालन होता है। इसी तरीके से अत्थायार, विंजणायार, उहियायार, कालायार, उवहाणायार, विणयायार, बहुमाणायार, अणिन्नवणायार, भेड़ अट्ठवीणाणायारम अनुपालेदी। अब सम्यक दर्शन के साथ वो सम्यक ज्ञान का भी पालन करता है ना। इतने यार उसके पास होते हैं, देखो सम्यक ज्ञान के लिए कितने? हाँ, 8 यार चाहिए, है ना। यार समझते हैं ना। ये यार का मतलब है आयार, और आयार का मतलब है आचार, है ना। च का प्राकृत में या हो जाता है। तो अत्थायार का मतलब है अर्थाचार। यानी कि अब अगर आप सम्यक ज्ञान की आराधना करते हैं तो फिर आपको अर्थाचार पर ध्यान देना, है ना। शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्र को पढ़ने के लिए भी शास्त्र का सही अर्थ अपने को पता होना, अर्थ पर ध्यान दे करके पढ़ना, इसका नाम है अर्थाचार।
जब आपको शास्त्र पढ़ाया जा रहा है तो आपका दिमाग सिर्फ शास्त्र का उच्चारण करने में तो लगा, और जैसे ही अर्थ की बात आई तो हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, हम इधर उधर कुछ सोचने लग गए। तो ये आपके सम्यक ज्ञान का एक हानि हो गई, उसमें कमी आ गई, अर्थाचार की कमी हो गई है ना। तो ये जरूरी है। व्यंजनाचार यानी व्यंजन, व्यंजन माने जो उसमें शब्द हैं उन शब्दों पर भी ध्यान देना, शब्दाचार भी होता है ना, कि ये शब्द क्या कह रहा है, ये शब्द किस रूप में प्रयुक्त हुआ है, ये संज्ञा शब्द है कि क्रिया शब्द है कि सर्वनाम है, इसका अर्थ क्या है। व्याकरण को भी जानना ये शब्दाचार कहलाता है। तो ये भी जानना जरूरी है। दंसण एक शब्द है, इस शब्द के कितने अर्थ हो सकते हैं, ये कब जानोगे? जब दंसण भावड़ पढ़ोगे है ना। पढ़ते तो अनादिकाल से आए, लेकिन जब ये दर्शन शब्दाचार समझोगे, अर्थाचार समझोगे, तब समझ में आएगा दर्शन शब्द का कहीं अर्थ कुछ है, कहीं अर्थ कुछ है और कहीं अर्थ कुछ है। इसी ग्रंथ में 3 अर्थ आपको दिखाई देंगे। पहला अर्थ बता दिया जिन रूप, दूसरा अर्थ आ गया सम्यक दर्शन, एक तीसरा और आने वाला है, आएगा, वेट करो। तो एक ही शब्द के कई अर्थ भी होते हैं, यह भी शब्दाचार के माध्यम से जानने में आता है, और व्याकरण को जानने वाला इन सब चीजों को समझता है ना। तो और उभयाचार, उभयाचार का मतलब है शब्द और अर्थ दोनों का सही ढंग से पालन करना, इसका नाम है उभयाचार। तो इसमें यह होता है कि जैसे आपने कभी शब्द पर ध्यान दिया, अर्थ को नहीं समझा, कभी अर्थ पर ध्यान दिया, शब्द को नहीं समझा, तो दोनों में कमी जो ना रह जाए उसके लिए उभयाचार है। शब्द और अर्थ दोनों आचारों को पालन करना, इसका नाम है उभयाचार। तो ये तीसरा सम्यक ज्ञान का है ना एक आचरण हो गया। चौथा कालायार है ना, माने कालाचार। कालाचार का मतलब होता है कि सही समय पर सही तरह से ग्रंथों का लेवल देख करके पढ़ना। कौन ग्रंथ मतलब किस कैटेगरी में आता है, कि वो सिद्धांत का है कि मात्र भावनात्मक है कि कोई अध्यात्म का है, तो उसके लिए जो कुछ भी काल निर्धारित किए गए हैं उन काल में ही पढ़ना। माने कुछ सिद्धांत ग्रंथों के लिए टाइम की भी बाउंडेशन होती है कि इन टाइम पर वो सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़े जाते, तो उसको भी ध्यान रखना, इसका नाम है कालाचार। फिर उवहाणायार होता है उपधानाचार है ना। उपधानाचार का मतलब होता है कि ग्रंथ को पढ़ते हुए भी कुछ ना कुछ उपधान करना। उपधान का मतलब हाँ, कुछ जो है त्याग के साथ में ग्रंथ को पढ़ना, इसको उपधानाचार्य कहते हैं है ना। तो ग्रंथ पढ़ने में जिस तरह से हमारा उत्साह बना रहे ग्रंथ के अंत तक, तो वो उपधानाचार के माध्यम से भी होता है। जैसे आपने ग्रंथ पढ़ना शुरू किया तो आपको ये प्रसन्नता होनी चाहिए, चलो मुझे एक नया ग्रंथ पढ़ने को मिल रहा है, तो जब तक ये नया ग्रंथ मैं पढ़ूंगा तब तक मेरे लिए किसी भी एक चीज का त्याग करना या कोई भी एक नियम ले लेना, इसका नाम उपधानाचार कहलाता है। फिर जब वो ग्रंथ पूर्ण हो जाएगा तो फिर आपको अपने उसी त्याग पर बड़ा प्रसन्नता होगी, चलो मेरा एक त्याग का समय पूर्ण हो गया है ना। तो ये उपधानाचार कहलाता है। ये भी इस सम्यक ज्ञान के लिए एक अंग में आता है ना। और फिर काला विनयाचार, विनय पूर्वक ग्रंथ को पढ़ना है ना। ग्रंथ को पढ़ते समय पर किसी भी तरह से जो पढ़ाया जा रहा है या हम जो पढ़ रहे हैं उस श्रुत की, ज्ञान की और ज्ञानी की विनय में कोई कमी नहीं लाना, इसका नाम है विनयाचार। माने विनय पूर्वक सम्यक ज्ञान अर्जित किया जाता है, विनय पूर्वक अध्ययन करना है ना।
फिर बहुमाना यार, बहुमान के साथ में पढ़ना, पढ़ते हुए भी बीच बीच में नींद आना, या है ना, अब कब पूरा होगा, है ना, इस तरह का भाव आना, ये फिर बहुमान की कमी हो जाती है। तो बहुमान होता है तो बार बार उसको सुनने का, पढ़ने का, पूरा करने का भाव बना रहता है। और बहुमान होता है तो फिर हमारे अंदर जो कहा जा रहा है उसको सुन करके एक प्रसन्नता भी उत्पन्न होती रहती है, बोरिंग नहीं होती है। अगर आपको बोरियत होने लगेगी तो बहुमान में कमी आने लगेगी। इसलिए भी हर एक सब्जेक्ट के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। समझ आ रहा है ना? हाँ। अब किसी को किसी विषय में अगर रुचि नहीं है तो उसको जबरदस्ती उसको वो पढ़ाओगे तो उसको बोरियत होगी, तो उसके बहुमान में कमी आएगी। तो इसलिए भी ये चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। अब मान लो किसी को सिद्धांत ग्रंथ बहुत कठिन लगता है, उसको नहीं पढ़ना, उसे समझ ही नहीं आता है, सिद्धांत के नाम से ही उसको नींद आती है, तो उसको सिद्धांत नहीं पढ़ाना, क्योंकि ऐसा करने से उसके बहुमानाचार का पालन नहीं होगा। उसके लिए ग्रंथ के बहुमान में कमी आएगी। उसे मतलब नहीं है कि आचार्य धरसेन और पुष्पदंत और भूतबली क्या लिख गए, क्या कर गए, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो उसे बहुमान उत्पन्न होना चाहिए। बहुमान से कि वह जो सुने उससे उसके अंदर उत्साह की वृद्धि हो, ये भी देखना होता है। तो ये बहुमानाचार कहलाता है ना, कि हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसी फीलिंग आना, आपने जो पढ़ाया, हमने जो पढ़ा, ऐसा पहले कभी नहीं पढ़ा, बहुत अच्छा ज्ञान प्रकट हुआ, इससे तो मेरा बहुत अज्ञान दूर हो गया, अभी तक जो हमें चीज़ें क्लियर नहीं थी वो क्लियर हो गई। इस तरह की जो आती है विचारधारा, इसको भी बहुमानाचार समझना चाहिए। जो ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, सुनने में आता रहता है है ना, तो ये भी बहुमान कहलाता है। ग्रंथ को पढ़ने का बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कुछ नहीं आता तो इतना तो कह ही सकते हो ना, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अगर हम इतना भी कहते हैं तो भी ये बहुमानाचार है ना? बोलो तो क्या है? बहुत अच्छा तो ये बहुमान है। अनिन्नवा यार, है ना, अनिन्नवाचार कहलाता है। निन्नव करके माने छुपा करके नहीं पढ़ना। आचार्यों के नाम आदि हैं, आचार्यों के ग्रंथ का नाम है, या हम जो ज्ञान दे रहे हैं वो हमने ज्ञान कहाँ से लिया, उन गुरुओं के नाम आदि को नहीं छुपा करके उसको बताना, पढ़ाना, इसको अनिन्नवाचार कहते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।